भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, लेकिन सही मायने में भ्रष्टाचार के पोस्टर बॉय बन करके उभरे। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की वायदे उन्होंने दिल्ली के अंदर करी, प्रदूषण मुक्त तो नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित रूप से विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को जाता है। यमुना जी की सफाई की बात सबके सामने है, मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। एक नया स्कूल नहीं खोला, एक नया कॉलेज नहीं खोला, एक नया अस्पताल नहीं खोला तो मोहल्ला क्लिनिक खोला, वो तवेले के बराबर खोला। कल्पना करिए, जो बात कही वो धरातल पे हो गई। जब दिल्ली की जनता ऑक्सीजन को तरस रही थी, दिल्ली की जनता अच्छे हालात को तरस रही थी, तो अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल को बनाने में व्यस्त थे। तो कहीं ना कहीं नैरेटिव बड़ा सेट था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। वो जो बोलते हैं वो होता नहीं है। और मैंने कहा शूट एंड स्कूट, जैसे कि आप लगातार पिछले एक महीने का अगर आकलन कर लें, NK सिंह साहब खड़े हैं, मनोज जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको भी आकलन करना चाहिए कि जब आप अपनी हार को दीवार पर देख रहे हैं, उस दीवार के देखते देखते आप लगातार इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, दिल्ली पुलिस पर प्रश्न चिन्ह उठाने लग गए, देश की जितनी संवैधानिक संस्थाएं वो बोले भ्रष्ट है जी, सब मिले हुए हैं जी। ये सब नैरेटिव पुराना हो चुका है। अब लोग ऊब चुके हैं इन सब बातों से। और कहीं ना कहीं जब आपकी बात पर किसी बात का विश्वास, जब अपनी विश्वसनीयता आप खो देते हैं, तो ये जो आप निर्णय देख रहे हैं, जो रुझान आप देख रहे हैं, ये साबित होंगे। और कहीं में हमें भारतीय जनता पार्टी के तो प्रत्येक कार्यकर्ता को किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दिल्ली के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं बड़े अंतराल के बाद में। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि दिल्ली की जनता ने मोदी की गारंटी को स्वीकार किया, अरविंद केजरीवाल की आपदा को मुक्त किया, विकास युक्त की बात करेंगे। हमने जो वायदे किए हैं दिल्ली की जनता को, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे, इसमें कहीं कोई हमें संदेह नहीं है। ठीक है, ठीक है। पंकज गुप्ता अगर हमारे साथ हैं तो पंकज जी से मैं इस पर रिएक्शन चाहूंगी। और पंकज जी, विवादों वाली सरकार रही है आपकी, विकास की बात आप खाली बस करते रहे, लेकिन ऐसा कुछ विकास यहाँ पर नजर नहीं आया। वो स्कूल से लेकर मोहल्ला क्लिनिक, तमाम चीजें उन्होंने यहाँ पर गिनवा दी, जिसको लेकर वो लगातार उठाते भी रहे। बस अगर कुछ किया तो अपने शीश महल को चमकाने का काम आपने किया। आपकी नीतियों पर नहीं, बल्कि मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है जनता ने। उसी का नतीजा है ये जो परिणाम आ रहे हैं अभी। तीन बार हमने सरकार बनाई है, भाजपा को हराया है। और हेलो जी जी जी, मैं दिल्ली में जितना विकास हुआ है कभी कहीं हुआ ही नहीं है। दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। आप स्कूल की बात कर लो, हॉस्पिटल की बात कर लो, महिला सम्मान की बात कर लो, अच्छा काम हुआ है। मैं आपको पहले भी बोलना चाह रहा हूं, ये चुनाव हम अकेले लड़े हैं। पूरा प्रशासन ने, भाजपा ने अपने प्रशासन के साथ, कांग्रेस ने हमसे चुनाव लड़ा है। पूरे मिलकर साजिश हुई है, पूरे गुंडागर्दी से चुनाव लड़ा है इन लोगों ने। कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़ा। जब भी हम लोग अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, आप इंतजार करें, चुनाव हम जीतेंगे, सरकार हम बनाएंगे। सुबह 20 दिखा रहे थे, अभी 30 पे पहुंच गए। धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं और सरकार हम बनाएंगे। अच्छा, ये जो बात अभी जो आप सारी चीजें गिनवा रहे हैं, ये बात सिर्फ अभी हुई ना सर? पहले नहीं हुई थी? इससे पहले पिछले चुनावों में 2020 में नहीं हुई थी, 2015 में नहीं हुई थी, जब आपको एकदम प्रचंड बहुमत मिला था, बल्कि आपकी सीट तो इनसे भी ज्यादा थी। 67 लेकर आए थे आप पहले, फिर उसके बाद 62 पर आ गए थे आप, और अब तो 29 पर फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में ये सब नॉर्मल चीज है। आप, मैं बोला रुझान अभी 5 राउंड हुए, मैं बोल रहा हूँ 19 राउंड है। 5 राउंड के बाद बंद कर दें सारे राउंड। अच्छा, लेकिन कल जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, आप जवाब भी नहीं दे पाए। नहीं, ये तो बीजेपी ने कोशिश करी थी। ये तो इनका इतिहास यही है। तो आप महाराष्ट्र में चले जाओ, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं शिकायत की? महाराष्ट्र में करा नहीं क्या? सुनिए ना, सिर्फ हिट एंड रन जब से आप आए हैं, तब से आपकी एक यही स्ट्रैटेजी रही, हमेशा हिट एंड रन। महाराष्ट्र में हुआ नहीं है क्या? आप मना कर दो एक बार, इन्होंने पार्टियां नहीं तोड़ी, एक बार आप मना करके बताइए ना, आप इनका इतिहास क्या है? हवा बोलने से नहीं होता ना पंकज जी, सबूत मांगता है ना। अगर महाराष्ट्र में सबूत नहीं थे, पार्टी खत्म कर दी, नई पार्टी बना दी। शिवसेना के साथ क्या करा, NCP के